सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी और आपके परिवार में सभी लोग सकुशल हैं। इस महामारी के कारण आप सब अपने अपने घरों में सीमित हैं। हम सब अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते और ना ही हमारे रिश्तेदार हमारे यहाँ आ सकते। बच्चों, क्या आप घर बैठे उठ गए हैं? हो सकता है, पर हम हमेशा याद रखना है, हमारे आसपास में हमारे माता पिता हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते, पर जरूर उनके साथ बातें कर सकते हैं। वो कैसे? हाँ, मोबाइल के द्वारा हम उनसे बातें कर सकते हैं और उनकी हाल खबर ले सकते हैं। बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर हमें ईश्वर से बातें करना है तो हम कैसे करते हैं? हाँ, प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थनाओं के द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं। हमें हर रोज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें प्रतिदिन हमारे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे और एक सवाल है। अगर ईश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे पल्ली पुरोहित के द्वारा, पल्ली में उपस्थित धर्म बहनों के द्वारा एवं अन्य सभी लोगों के द्वारा बातें करते हैं। पर विशेष रूप से किसके माध्यम से बातें करते हैं? पवित्र बाइबल के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे बातें करते हैं। ईश्वर जो हमारे स्वर्गीय पिता है, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आज हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पवित्र बाइबल और मुक्ति पुस्तक 8 में पवित्र बाइबल के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है आप सब जो इस पुस्तिका को ग्रहण कर, आधार बनाकर विश्वास धर्म प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे, ईश्वर की शक्ति का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। वचन के द्वारा आपको हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और आपको यीशु ख्रीस्त का साक्ष्य बनने योग्य बनाएगा। तो इस श्रृंखला में पवित्र बाइबल और मुक्ति में हम आपको पवित्र बाइबल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस उम्र में पवित्र बाइबल को और अच्छे तरह से जान सकेंगे। इसकी विशेष सूची में हम देखते हैं, पहला अध्याय पवित्र बाइबल के बारे में है। दूसरा और तीसरा अध्याय भी पुराना विधान और नया विधान के बारे। चौथा अध्याय पवित्र बाइबल में मुक्ति योजना के बारे पढ़ेंगे। पांचवा अध्याय भारतवर्ष और मुक्ति। 6 से 12 तक के अध्यायों में हम बाइबल में विविध मुक्ति योजना के बारे पढ़ेंगे। शारीरिक रोगों से मुक्ति, मनोरोगों से मुक्ति, सामाजिक बुराइयों से मुक्ति, बाल श्रम एक सामाजिक कलंक, महिला जागृति, नारी चेतना, जातिवाद से छुटकारा और पाप से मुक्ति। 13, 14 और 15 में हम पढ़ेंगे मूसा किस प्रकार गुलामी से छुड़ाने वाला। 14 मुक्ति कार्य में मां मरियम की भूमिका और प्रभु यीशु ख्रीस्त सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता।
प्यारे बच्चों, पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल हम ख्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हम सभी धर्मों में देखते हैं, एक पवित्र ग्रंथ होता है। क्या आप बता सकते हैं हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है? हिंदू भाइयों का पवित्र ग्रंथ वेद, भगवत गीता एवं रामायण है। हमारे मुसलमान भाई अपने पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? मुसलमान कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इस प्रकार हम सभी अन्य धर्मों में देखते हैं कि सभी के पास एक पवित्र ग्रंथ है और हमारे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त द्वारा दिया हुआ ये पवित्र ग्रंथ हमारे लिए तोहफा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के बारे में हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बाइबल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द बिबलियोन से हुई, जिसका अर्थ है पुस्तक या ग्रंथ। पुराने विधान की पुस्तक प्राचीन भाषाओं, विशेषकर इब्रानी, कुछ पुस्तकें अरमानी और कुछ यूनानी भाषा में लिखी हुई है। नए विधान की पुस्तक पूर्णतः यूनानी भाषा में है। विश्व की मुद्रित पुस्तकों में पवित्र बाइबल ही सर्वप्रथम है। अब तक विश्व की 364 भाषाओं में अनुवाद किया है। पवित्र बाइबल के मुख्य 2 भाग हैं, पुराना विधान और नया विधान। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं नया विधान विश्व की 908 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पवित्र बाइबल के कुछ अंश विश्व की 924 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कुल मिलाकर विश्व में 2196 भाषाएं प्रचलित है। तमिल भाषा में प्रकाशित पवित्र बाइबल सर्वप्रथम पुस्तक है। तो हम देखते हैं पवित्र बाइबल कितने प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, हमें पवित्र बाइबल का हर रोज पाठ करना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल का पाठ करने से हमें मन में शांति मिलती है। इसे पढ़ने से हमें ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है और हमें ईश्वर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। पवित्र बाइबल में कुल 73 ग्रंथ हैं। पुराने विधान में 46 व नए विधान में 27 ग्रंथ हैं। हम इसे देखते हैं पवित्र बाइबल की विषय सूची में। अगर देखें तो पुराने विधान में 73 अथवा पंच ग्रंथ मतलब 5, उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन, लेवी, गणना एवं विधि विवरण ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ में योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूथ का ग्रंथ, सामुएल का पहला एवं दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला एवं दूसरा ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ, फिर दूसरा इतिहास ग्रंथ, इज़ाक का ग्रंथ, नहेसिम का ग्रंथ, तोबियत का ग्रंथ, यूदित, एस्थर एवं मकाबियों का पहला और दूसरा ग्रंथ। इसके बाद उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ, जिसके अंतर्गत आयूब या योग का ग्रंथ है, श्रोत ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, सामुएल का सर्वश्रेष्ठ गीत, प्रज्ञा ग्रंथ एवं प्रवक्ता ग्रंथ। इसके तीसरे भाग में हम देखते हैं नबियों का ग्रंथ है। इसमें सभी नबियों का ग्रंथ, जैसे ईसायास नबी, यिर्मयाह, शोक गीत,
बारूक का ग्रंथ, एजिकेल का ग्रंथ, दानियल का ग्रंथ, होशुआ, सोएल, आमोस, अबोथा, योना, मिका, नू, हबूक, सफनाया, हाग्या, जकारिया एवं मलाकी का ग्रंथ है। और पवित्र बाइबल के नए विधान में हम देखते हैं कुल कितने ग्रंथ हैं? 27 ग्रंथ हैं। और ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, कितने सुसमाचार हैं? 4। संत मती के अनुसार, संत मार्कुस के अनुसार, संत लूकस एवं संत योहन। इसके बाद प्रेरित चरित्र है और तीसरे भाग में पत्र है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला एवं दूसरा पत्र, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पहला एवं दूसरा पत्र, थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला एवं दूसरा पत्र, तिमिति के नाम संत पौलुस का पहला और दूसरा पत्र, फिलमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, इब्रानियों के नाम संत याकूब का पत्र, संत पेत्रुस का पहला पत्र, संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, संत योहन का पहला पत्र, संत योहन का दूसरा पत्र और तीसरा पत्र, और अंत में संत यूदास का पत्र। संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ अंत में आता है। तो प्यारे बच्चों, हमें पवित्र बाइबल जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसे बहुत ही आदर के साथ अपने घरों में रखना है और इसका पाठ हर रोज करना है। अभी हम जानेंगे पवित्र बाइबल मुक्ति का इतिहास कैसे है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ईश्वर ने अपने सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानव को अपने अनुरूप बनाया। वह मनुष्य के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते थे। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले ईश्वर ने आदम को बनाया और फिर बाद में हेवा को। आगे जाकर हम देखते हैं मानव ने ईश वचन, ईश आज्ञा का उल्लंघन किया और इस तरह से पृथ्वी पर पाप का आगमन हुआ। पाप की शुरुआत कैसे हुई? हम पढ़ते हैं, शैतान बड़ी चालाकी से हेवा को और साथ में आदम को पाप का भागी बनाया। वह उन्हें उस फल के बारे में बताया जिसे वे ईश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था, और हेवा ने वह फल खाया और आदम को भी दिया, और इस प्रकार पाप का आगमन हमारे पृथ्वी पर हुआ। आगे हम देखते हैं मानव की मुक्ति के लिए ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा एक जाति को चुना। ईश्वर की चुनी हुई जाति कौन सी है? इस्राएली जाति। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा जब मिस्र में गुलामी से त्रस्त थी, तब ईश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें मुक्ति प्रदान की। फिर ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर उनके साथ एक विधान स्थापित किया और उन्हें 10 आज्ञाएं दी, जिससे वे उस विधान के अनुसार जीवन जी सके। जब वे कनान देश पहुंचे, वहां न्यायकर्ताओं और राजाओं ने शासन किया। जब इस्राएलियों ने पाप किया और ईश्वर से दूर हो गए, तब ईश्वर ने नबियों द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पाप का रास्ता नहीं छोड़ा। समय आने पर ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा मानव को मुक्ति दिलाई।
हम जानते हैं बच्चों, इस तरह पवित्र बाइबल मुक्ति का इतिहास है। तो हमें हर रोज इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करना है ताकि हमें अपने पापों से मुक्ति मिले, हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल सके। क्योंकि लिखा है, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान करते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। तो बच्चों, हम आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे।